एसी की कूलिंग इनको मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर पे ले जाके ही गाड़ी आपको चलानी पड़ती है 18-20 पे। अगर आपने 22-23 पे गाड़ी चलाई नॉर्मल जो हम डीजल या पेट्रोल चलाते हैं तो गाड़ी कूलिंग नहीं करती है। ये ऑब्जर्वेशन यही है कि ये टाटा हैरियर जो लॉन्च हो रही है सब में ये इशू है। ईवी में आप बैटरी को 30% तक लेके जाइए और फिर उसके बाद चार्जिंग 80-90% तक लाइए, वो सबसे सुटेबल यूज है, उससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। मतलब वायरलेस चार्जर जरूर है, लेकिन आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा कंजेस्टेड सी जगह होगी, है ना? ओके, तो इसमें 5 मोड है इसमें। मुझे लगा था सिर्फ 3 ही मोड होंगे, क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है। गाड़ी में जो वेट आ जाता है बैटरी की वजह से, तो गाड़ी जो रोड पे बिल्कुल चिपक के जो चलती है, देसी भाषा में बात करें तो वो एक अच्छी चीज है इस गाड़ी में। मैप आपका दोनों स्क्रीन पे चल सकता है, यहाँ भी चल सकता है, इसमें भी मैप चल जाता है। टॉप मॉडल्स में जो ऑलमोस्ट गाड़ियों में आते हैं सारे टॉप मॉडल वाले फीचर इस गाड़ी में है फियरलेस में। वैल्यू फॉर मनी है 26.30 में। इस ये फीचर्स आपको XUV9 भी नहीं देती। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ हैरियर ईवी का, और हैरियर ईवी का स्पेशल आज ये वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा जब से टाटा ने प्रीमियम सेगमेंट को हिट करना शुरू किया है तो उसके बाद से लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इनकी गाड़ियों के साथ। क्योंकि टाटा ही एकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत सारी गाड़ी, इवन ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां ही ईवी में आ गई है, और सबसे बड़ी गाड़ी आज अपने सामने है ही हैरियर ईवी। अभी इसका आज ओनरशिप रिव्यू लेते हैं कि भैया कौन सा वेरिएंट है, कैसी चलने में है, और क्या इसके साथ दिक्कतें हैं, या फिर कौन लोग इसको खरीदते हैं और इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है भाई, और कब खरीदी गई। तो आज है अपने साथ भाई अनिल यादव। भाई कैसे हो भाई साहब? नमस्कार भाई साहब, बढ़िया। नमस्कार जी, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो अनिल यादव भाई ने ली है ये गाड़ी। तो अनिल भाई एक बार ये बता दीजिए आपने कब खरीदी है, कौन सा वेरिएंट है, कितने में पड़ी है? ये मैंने खरीदी है 14 अगस्त 2025, अभी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बिफोर। इसका जो मेरे को एक्स शोरूम मतलब कंप्लीट ऑन रोड प्राइस पड़ा वो था 26-30 के आसपास ही मेरे को पड़ी। चंडीगढ़ से खरीदी है, रजिस्ट्रेशन वहाँ 0 है। अच्छा। और हाँ और ये मॉडल है फियरलेस मॉडल 75 kWh में। ओके ओके, ऑन रोड आपको ये 26.5 के आसपास पड़ी? 26-30 के आसपास। मतलब आप इसके ये बोल सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है बिल्कुल। इससे टॉप मॉडल में जाते हो दैट इज अप्रोक्सीमेट 31 lakhs, तो डिफरेंस है। टॉप मॉडल जो हमारा उसमें और इसमें कम से कम 4-5 लाख रुपए का डिफरेंस है। ओके, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स या डीएम ऐसे आते हैं कि भाई फियरलेस प्लस जो है वो हमें खरीदना है, वही वैल्यू फॉर मनी लगता है, और आज मुझे आप मिल भी गए जिसके पास है ये। तो आप मुझे एक बार थोड़ा थोड़ा ये बता दीजिए कि इसमें और टॉप मॉडल में क्या डिफरेंस आता है? देखो सर, इसमें और टॉप मॉडल में जो मेन डिफरेंस है, एक तो आपका ऑटो पार्किंग वाला डिफरेंस है मेन। हाँ। सेकंड, अडास नहीं है इसमें, उसमें अडास का ऑप्शन है। बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन गाड़ी में मेजर तो 2 ही ऑप्शन है जिसमें वो है, उसमें बैक सीट भी वेंटिलेटेड है, इसमें बैक सीट वेंटिलेटेड नहीं है। अच्छा, इसमें भी वेंटिलेशन है? वेंटिलेटेड सीट है फ्रंट वाली, बैक वाली नहीं है। और इसका इंटीरियर कैसा है, बेज कलर में या ब्लैक में? इंटीरियर कंप्लीट ब्लैक है इसमें। ओके, और इसके अलॉयज वगैरह टॉप मॉडल से चेंज है या यही वाले आते हैं? टॉप मॉडल उसमें सेम है, टायर साइज भी सेम है, 19 इंच दोनों में है। ओके ओके। उसमें एक कैमरे का इशू, इसमें 360 डिग्री कैमरा है, उसमें 540 डिग्री कैमरा है। हाँ, ये भी एक मेजर डिफरेंस है भाई। एक बात है, जो प्रैक्टिकल फीचर्स होने चाहिए जिनकी डिमांड होती है ऑलरेडी, हाँ, वो है इसमें। वो इसमें ऑलमोस्ट सारे इस मॉडल में है। वैल्यू फॉर मनी है 26.30 में। इस ये फीचर्स आपको XUV9 भी नहीं देती। जस्ट 1 साल पहले की बात है कि 24 लाख रुपए में टाटा कर्व कंपनी ने लॉन्च कर दी थी ये। बिल्कुल ठीक है, 24 लाख रुपए में, और उसमें सिर्फ 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए ऐड करके फियरलेस प्लस 75 किलोवाट इतनी बड़ी बैटरी के साथ, और प्लस में हैरियर गाड़ी। बिल्कुल सर, ये दे रही है कंपनी आज के टाइम पे। भाई ये तो वैल्यू फॉर मनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 26.30 में तो कंपनी ने एकदम से ऐसा अपग्रेड किया है ना, अपने ही कंपटीशंस को कम करती जा रही है कंपनी धीरे धीरे। अच्छा भाई, अब ये बताइए, इस गाड़ी को खरीदने से पहले कोई और विचार था कि और कोई गाड़ी खरीदनी? इससे पहले मैंने XUV700 बुक करी। देन फिर मैंने 9 लॉन्च होने वाली थी, तो मैंने 9 बुक करी है जनवरी में, 9 बुक करी। ओके। उसके बाद फिर ये इसका रिव्यू है कि जुलाई तक लॉन्च हो जाएगी हैरियर। तो ये कंप्लीट XUV सेगमेंट में है। 9 थोड़ा कूपे टाइप में थी, फिर 9 रोड्स पे देखी, स्टार्टिंग में लुक वाइज बड़ी अच्छी लगी, बाद में फील हुआ कि नहीं यार, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छी है। मतलब सेम रेट में से थोड़ा बैटरी पैक अपग्रेडेड है। उसका जो पैक 2 था स्टार्टिंग में उन्होंने जो लॉन्च किया वो 59 kWh में लॉन्च किया था। वो 79 में नहीं था। बाद में 79 में लॉन्च किया तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया, वो 27.5 के आसपास पड़ती है, इससे 1-1.5 लाख में महंगी है। सेकंड रीजन क्या था कि इस गाड़ी का ऑलरेडी ऑन रोड चलते हुए देख रखी है, फीचर्स इसके देखे हुए थे नॉर्मल डीजल में जो गाड़ी है,
तो गाड़ी सेफ्टी वाइज भी बड़ी अच्छी है और वैसे भी गाड़ी में दम है, मतलब टाटा जो यूज करता है अच्छा, टाटा के साथ एक्सपीरियंस ऑलरेडी पहले है, था? पहले भी है और वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस था, सेल्स और सर्विस दोनों का मिला के अच्छा था हाँ, ऑल आपका? ओवर ठीक है टाटा का एक्सपीरियंस, अगर इंडियन सेगमेंट में बात करें तो। मतलब आप जो लोग बोलते हैं टाटा नहीं है भाई, सर्विस में अच्छा नहीं इंडियन है, सेगमेंट में ठीक है, आप बात करें तो है ना? वो, हाँ इंडियन महिंद्रा और सेगमेंट में टाटा में महिंद्रा अगर बात करें तो टाटा आपको ठीक का लगता है? कंपैरिजन, महिंद्रा यूज नहीं किया तो कह नहीं सकते, बट ठीक है टाटा ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस ठीक है। अच्छा, कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे इससे पहले आप? कोई ईवी का एक्सपीरियंस है आपका नहीं, इससे ईवी पहले? का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, ईवी फर्स्ट गाड़ी है मेरी। इससे पहले मेरे पास डिजायर थी और घर में नेक्सॉन है, 2 गाड़ियां यूज होती हैं। ओके, तो मतलब नेक्सॉन टाटा ये हाँ वाला एक्सपीरियंस था आपके हाँ पास ऑलरेडी। हाँ, उसके टाटा बाद नेक्सॉन। आपने जब ईवी में एकदम से स्विच किया तो क्या ऐसे चेंजेस आए आपको कि भाई अच्छा लगा या बुरा लगा, देखो क्या? ईवी का सबसे अच्छी चीज तो है कि गाड़ी की जो स्मूथ ड्राइविंग है, जो ओके। पिकअप है गाड़ी में एज कम्पेयर टू डीजल पेट्रोल, और गाड़ी की स्मूथनेस है, और गाड़ी में जो वेट आ जाता है बैटरी की वजह से, तो गाड़ी जो रोड पे बिल्कुल चिपक के जो चलती है, देसी भाषा में बात करें तो वो एक अच्छी चीज है इस गाड़ी में, ओके, सबसे अच्छी है। आपको मतलब ब्रेकर्स और जो इंडियन रोड्स तो पता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी बिल्कुल मतलब एक तो ईवी होगी, एक तो इसके हाँ, चलने में इसकी रनिंग कॉस्ट भी हाँ, ऑलमोस्ट 1 सवा 1 रुपए वो किलोमीटर। 101 रुपए है। मैं इसको अभी आज की डेट में 3.5 के WH के चार्जर से ही चार्ज कर रहा हूँ, जो उसके साथ आता है छोटे वाला, उसी से चार्ज कर रहा हूँ। नॉर्मल 16 एम्पियर के प्लग में चार्ज हो जाता है। ठीक है सर, मेरी डेली की ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रनिंग है। मेरे अच्छा। को डेली दिल्ली जाना होता है, इसके द्विनगर में ऑफिस है, तो उसमें ये बड़ा कॉम्पैक्ट है कि मैं 3 डेज में 4 डेज में एक बार चार्ज करता हूँ। हाँ आप हाँ 95% चार्ज करो, 4-5 दिन यूज करो, हाँ। मतलब 95 किलोमीटर में डेली चलता हूँ almost। मतलब 75 किलोवाट वाली बैटरी आपके अकॉर्डिंग 400 किलोमीटर तो आराम से निकाल दे सर दे रही मोर है। देन 400 है। आप अगर इको मोड में चलाते हो तो 450 460, सिटी मोड में चलाते हो तो 430। जो मैं 2000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, गाड़ी 2000 चल चुकी है, उसके अच्छा, ऊपर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत सही और एक्सपीरियंस लिया स्पोर्ट्स आपने। में चलाते हो तो 400 निकाल देती है आपको, 100-105 की स्पीड लिमिट मेंटेन करते हो तो। आप इसका डिफॉल्ट मोड जो सिटी मोड होता है वो यूज करते हैं या मैं इको पे? ऑलमोस्ट सिटी मोड यूज करता हूँ, ऑलमोस्ट 430 440 के आसपास रेंज निकाल देती है उसमें, फिर सही बात है, अगर आपकी डेली की 100 किलोमीटर की रनिंग है तो 4 दिन तो आराम से निकाल देगी गाड़ी। आराम से निकाल देती है, फिर कोई दिक्कत ओवरनाइट नहीं इसको चार्ज करो कितना, अगर मैं बात करूँ 75 किलोवाट बैटरी, हैवी बैटरी होगी हैवी गाड़ी के साथ। है। बिल्कुल सर। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हो या आपका कोई ऐसा अंदाजा हो एस्टिमेट सा कि 0 से 100 कितनी देर में चार्ज करेगी, सबसे लोएस्ट जो छोटा चार्जर आता है सर उसके साथ? छोटे चार्जर से तो ये टाइम टेकिंग है, छोटे चार्जर में तो ये 21 घंटे के आसपास ले लेती है, 21 घंटे के साथ 21 ले आवर्स। लेगी? हाँ, अगर कंटिन्यू चार्ज करते हो 21 आवर्स में चार्ज हो जाती है। आपने इस गाड़ी के साथ बड़ा चार्जर भी लिया? मैंने नहीं लिया, मेरा काम चल रहा है आज की डेट में। ओके। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको बैटरी जीरो पे ले जानी नहीं है। वैसे भी आप बैटरी जब भी चार्ज करते हो 30% से अब 30-35 पे चार्जिंग स्टार्ट कर देते हो बैटरी की। जो बैटरी की लाइफ है वो, मेरे को बैटरी का नॉलेज भी है, मैं ऑलरेडी जो हूँ सोलर सेक्टर से हूँ, तो इसमें क्या है कि ईवी में आप बैटरी को 30% तक लेके जाइए और फिर उसके बाद चार्जिंग 80-90% तक लाइए, वो सबसे सुटेबल यूज है, उससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। अच्छा। लोवेस्ट चार्जर से आपको यूज करना चाहिए, जो मिनिमम कैपेसिटी के चार्जेस आते हैं उससे यूज करोगे उतनी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। अभी तक आपने इसको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल अपने जो काम है उनमें यूज किया है, कोई ट्रिप वगैरह भी लगाया है इसमें? लॉन्ग मेरा ट्रिप चंडीगढ़ से रहा है, जो चंडीगढ़ से लेके आया हूँ, और एक ट्रिप मेरा लगा जयपुर का, 2 ही ट्रिप लगे। अच्छा, जयपुर का भी हाँ, ठीक है। जयपुर का लगा है 250 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर तो 200 हाँ 240 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं। 240 किलोमीटर गया, रनिंग मेरी वहाँ हुई, उसके बाद ओवरनाइट चार्ज करी, नेक्स्ट डे मैं रिटर्न। अच्छा अनिल भाई, आप ये बताओ व्हाइट कलर ही क्यों? सर व्हाइट कलर अपनी प्रेफरेंस होती है हर आदमी की। मेरे पास जो भी गाड़ी है दोनों तीनों व्हाइट कलर में ही है। अच्छा मतलब क्या ये नहीं लगा कि थोड़ा बहुत यूनिक में नहीं ट्राई सर, कर ही व्हाइट लेता हूँ? के साथ ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में भी इसमें अच्छा है। देखो अब वैल्यू फॉर मनी की बात आती है ना, गाड़ी में प्रैक्टिकल फीचर्स तो हैं ही ऑलमोस्ट सर सारे। एक्टिव सनरूफ इसमें ये दे रहा है, ठीक है, ऑटो लैंप, ऑटो हेडलैम्प्स है फ्रंट वाले आपके, ऑटो सेंसर्स है, वाइपर है, वो रेन को ऑटो सेंस करते हैं। अच्छा। ऑटो है वो सब इसमें, ठीक है सर, और सारे फीचर्स ऑलमोस्ट हैं। अब अडास की बात करो, अडास इंडिया में यूजेबल है ही नहीं, इंडियन रोड्स के लिए तो बना ही नहीं है। मतलब आपने प्रैक्टिकल फीचर सारे ले लिए इस प्रैक्टिकल गाड़ी फीचर में? सारे ले लिए। डिफोगर वगैरह मैं पीछे देख पा डिफोगर रहा है, हूँ। 360 कैमरा है। और क्या क्या एसेसरी ली जब आपने गाड़ी परचेज करी? सर एसेसरीज तो रेन वाइजर्स लगाए हैं इसमें, मड फ्लैप्स लगे हैं, और बहुत ज्यादा एसेसरीज की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर जो पूरा है वो ब्लैक है, तो इसमें पियानो ब्लैक ज्यादा दे रखा है अंदर, तो स्क्रैच रहते हैं, तो उसको मैंने लैमिनेट जरूर करवाया। एक बार अंदर ही देखते हैं। गाड़ी में जो वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे थे ना भाई साहब, तो वो एक बार मैं आपको ना
फीचर साथ साथ दिखा देता हूँ। जैसे भाई साहब ने अभी मुझे कुछ बताया कि मैं तो एकदम से देख के ये भी हैरान हो गया कि इसमें AQI लेवल का भी बताता है भाई साहब गाड़ी में। वेरिफिकेशन है, इनबिल्ट है भाई, वो इनबिल्ट है इसमें कहीं। बिल्कुल इनबिल्ट है। आप चलाओ और अपना AQI को रिड्यूस करता रहता है, आप वीडियो भी बना सकते हो। ये हमने जब ऑन किया था 59 था, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, AQI 12 पे आ गया, गुड पे 11। हाँ हाँ हाँ। और ना इसमें एक फीचर जैसे भाई साहब ने बताया था कि वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसकी फ्रंट वाली दोनों, और मैं अभी देख पा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। हाँ, ये भाई 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, ड्राइवर सीट ये 4 वे, हाँ, को ड्राइवर सीट दोनों इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। मतलब आपको नहीं लगता कि इस प्राइस में कुछ टाटा ने मतलब सारी चीजें ही अच्छी दे दी? टॉप मॉडल्स में जो ऑलमोस्ट गाड़ियों में आते हैं सारे टॉप मॉडल वाले फीचर इस गाड़ी में है, फियरलेस में। और ये जो AC है ये दोनों साइड से अलग अलग टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये ऑटो है, वो है ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए दोनों साइड का आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। ऑल ब्लैक इंटीरियर है, पैनोरामिक सनरूफ आ गया है इसमें। सनरूफ है भाई, बढ़िया अपना सही। ओपन भी कितना होता है ये जितनी बड़ी गाड़ी है उस हिसाब से काफी स्पेस है इसमें भाई, दो बहुत आदमी होता कैसे है भी खड़े हो सकते हैं। भाई, बहुत होता है, आराम से हो सकता है बंदा। इवन कर्व में बहुत छोटा दे रखा है, पैनोरामिक नाम का है, और गाड़ी पूरी स्पेशियस है, ह्यूज साइज है गाड़ी का। बाहर से तो रफ एंड टफ वाली जो लुक है वो गाड़ी में तो है ही भाई साहब। अब ये एक बात बताओ, अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, बैठते के साथ हमने AC वगैरह ऑन किया, इसकी कूलिंग मुझे थोड़ा सा कम लग रही है कंपैरेटिवली मेरी गाड़ी से, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है मैं रखता हूँ 25, 24, 25 इतने पे ही, वो बहुत कूलिंग कर देती है। कूलिंग का गाड़ी में थोड़ा सा टाटा की हैरियर में मैं भी इसको 2-3 बार एजेंसी ले जा चुका हूँ कि मैं कंपेयर कर रहा था कि जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाड़ी में कूलिंग है उसके इक्वल रहे, लेकिन वो कूलिंग में थोड़ा सा डाउनवर्ड है। इसका रीजन जो टाटा बता रही है कि 75 kWh का बैटरी पैक है, उसको कूलिंग के लिए बैटरी और इंटीरियर की जो कूलिंग है अंदर की जो है कैबिन की, वो उसी AC से यूज होती है। तो इनका कहना है कि बैटरी को कूलिंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी AC की वो बैटरी पे है। कंप्लेंट्स मैं दे रहा हूँ इसमें, टाटा को डालता हूँ मेल, मेरी डिस्कस भी हो गया आज, उसके बाद शायद टाटा इसमें इम्प्रूव कर ले। तो कूलिंग में थोड़ा सा है, मतलब एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल डीजल और पेट्रोल गाड़ीज की बात करोगे उसके कंपैरिजन में इसकी कूलिंग डाउनवर्ड है। ये आपने अगर पता किया हो कहीं आपके पर्टिकुलर यूनिट में तो नहीं है ऐसा? नहीं, ये मैंने टाटा में चेक कर लिया, मैंने 3 गाड़ियां ड्राइव करी, एक अपनी 2 गाड़ी और ड्राइव करी। हैरियर तो EV, हैरियर EV सेम फेयरलेस मॉडल ही, सेम बैटरी पैक के साथ, सब में सेम ही कूलिंग है। तो ये तो टाटा को बैक एंड से थोड़ा देखना पड़ेगा कि अभी एज ऑफ नाउ टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 39-40 है, उस पर भी कूलिंग थोड़ा सा एडजस्टेबल ही है कि ठीक है कूलिंग है गाड़ी में। मतलब वो कूलिंग नहीं है कि आपको गाड़ी को कूलिंग करने के लिए 20, 19, 18 पे लेके जाना पड़ रहा है तब गाड़ी कूलिंग करती है। आप 23-4 पे गाड़ी को नहीं चला सकते, उसमें कूलिंग नहीं है गाड़ी में। हाँ, अभी भी जैसे मैं टेम्परेचर दिखाऊं ना आप लोगों को, तो ये हमने ऑलरेडी, ये अभी हाँ दिखेगा आपको, दिखा देते हैं, एक मिनट से। ये देखिए लो पे कर रखा है, बिल्कुल सबसे लोवेस्ट ले रखा है, सबसे लोवेस्ट पे ये हाल है भाई। 18 डिग्री है सबसे लोवेस्ट इसमें। ये दोनों तरफ का 18 डिग्री पे है, तो 18 डिग्री पे कूलिंग है। आप इसको 20-21 पे नहीं चला सकते। अभी इसका क्या सॉल्यूशन बताया टाटा वालों ने? सॉल्यूशन से टाटा ने तो जस्ट यही बोला, आप मेल कर दीजिए, हम टाटा से टेकअप करेंगे, मैं सर्विस सेंटर पे दिखाई है गाड़ी। अच्छा, दे आर टेकअप विद टाटा। तो ये इनकी तरफ से भी सजेशन जाएंगे कि जो हैरियर EVs आ रही हैं उनमें AC को तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कंप्रेसर के RPM बढ़ाना है, जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी फीचर्स हैं वो देखेगी टाटा। ये तो फिर ऑल ओवर है, AC में है, बट आप ठीक है, मतलब आपको डाउनवर्ड टेम्परेचर करके चलाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सेटिस्फेक्शन होती है 18 पे मैंने AC चला रखा है। हाँ। मन को फील होता है कि 18 पे चिल्ड कर देगी, तो वो नहीं है, 18 पे हाँ आपका काम चल जाता है। मतलब मैं अगर ये बात करूं तो ये एक तो ड्रॉबैक हो ही गया ये वाला गाड़ी का, तो है ना, ये चाहे कंपनी की गलती लगा लो चाहे कैसे भी है, बट है, कंपनी को देखना पड़ेगा ये वाला ये तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो आजकल क्या हो रखा है ना, जो इनके टॉप वेरिएंट है एम्पावर्ड प्लस वाले, उनके तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर करके ही कंपनी को सेल आउट करना पड़ रहा है। जैसे मैं कल सर्विस सेंटर पे गया था ना, तो उन लोगों ने मुझे बताया सॉफ्टवेयर अपडेट तो सिर्फ हर एक में होता है। क्या होता है ना कि जब गाड़ी बनने के बाद हर 15 दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। जो सॉफ्टवेयर अपडेट टाटा में ही नहीं, ये महिंद्रा में भी है। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या है कि गाड़ी, जैसे मेरी गाड़ी भी है, इसमें मास फंक्शनिंग है। कई बार मैं जैसे AC का कूलिंग को बढ़ाता हूँ, कूलिंग को मतलब AC का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, 360 कैमरा आ जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर इश्यूज तो, क्योंकि नंबर ऑफ सेंसर इतने हैं गाड़ियों में कि ये तो छोटे मोटे इशू चलते रहेंगे। ये आपने ना भी हो जाता है। बात में बहुत सही बात बता दी आपने। जब बंदा ये इसको ऊपर करके बढ़ाता है ना, तो कई बार ये टच हो जाता है और ऐसे ये खुल जाता है। ये क्योंकि सारा ये पैनल है, ये टच में हो गया, दो ही फिजिकल बटन है। फंक्शनिंग कर रहा है, तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। ये तो
मेजर इश्यूज नहीं है, ये टाइम के साथ रिजॉल्व भी हो जाता है। हाँ रिजोल्व भी, यूज टू भी हो जाता है बंदा हाँ। एक टाइम के बाद। तो फीचर्स की बात करें जैसे टायर मॉनिटरिंग, प्रेशर मॉनिटरिंग इसमें दे रखा है, टायर की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। मैप आपका दोनों स्क्रीन पे चल सकता है, यहाँ भी चल सकता है, इसमें भी मैप चल जाता है जी। तो ये थोड़े फीचर्स है, ठीक अच्छा लगता है ये। और ये जो मोड्स हैं ये क्या दे रखे हैं यहाँ? सर इसमें मोड्स, इको मोड है, ये इधर इको मोड है, सिटी मोड है, ये हमारा मड जो वेट में जो आपको रेनी सीजन में ड्राइव के लिए, ओके ओके। और ये आपका रफ मोड में कहीं गड्ढे वड्ढे में चलाने के लिए, और इधर है आपका ये स्पोर्ट्स मोड। ओके तो इसमें 5 मोड है इसमें। मुझे लगा था सिर्फ 3 ही मोड होंगे क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है। अच्छा इसमें एम्बियंट लाइट भी आती है? एम्बियंट लाइट भी है सर इसमें। तो अनिल भाई ये ना एक्चुअली मुझे अभी पता चल रहा है ना फीचर्स का इसमें, तो लग रहा है कि भाई एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है भाई। इसमें कोई डाउट अच्छा ये आपको कब पता चला था इतने सारे फीचर्स मुझे फियरलेस में ही मिल जाएंगे? पूरी रिसर्च करी आपने इसके बारे में? मैंने देख लिया था, ब्रदर भी है थोड़ा ईवी सेक्टर में है तो उसे पता है थोड़ा, तो उससे डिस्कस करके सजेशंस लेके मैंने 9 ही बुक की थी, फिर चेंज करके मैं हैरियर पे आया। ओके ओके। एसी इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, सो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। अच्छा भाई अब ये बताइए, टाटा की गाड़ी है ठीक है, पेंट क्वालिटी टाटा थोड़ी सी थिन देती है। जैसे मेरे वाली गाड़ी में स्टोन चिप्स बहुत सारे हैं फ्रंट में और बैक साइड में भी और साइड्स में भी बहुत सारे हैं। आपको अभी तक 1 महीने में, एक्चुअली आपके पास तो थी भी एक ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन थी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। इसमें हल्का सा मुझे फेस हुआ है 1-2 लोकेशन पे, जैसे मेरे को लगा वो मतलब रोड पे, अभी रेनी सीजन में रोड्स गुड़गांव में आपको पता है रोडियां निकली हुई हैं बहुत सारी, बिल्कुल। तो वो रोडियां लगने की वजह से स्क्रैच आए हैं, या मतलब गाड़ी वैसे टच नहीं हुई है कहीं भी मेरे पास से। 2000 किलोमीटर 1976 किलोमीटर चली है टोटल, लेकिन अभी इशू क्या आ रहा है कि एक दो जगह स्पॉट आए हैं ऐसे, अब वो पेंट में है या रोडी लगने से हुआ है। जो कंपनी का कहना है कि सर आप चला रहे हो रोड टूटे में, तो कहीं से रोडी उछल के लग गई होगी तो उससे ही आ गया होगा। और ये बताओ इसमें भी बूस्ट मोड आता है या सिर्फ वो टॉप मॉडल में है? बूस्ट मोड इन द सेंस, बूस्ट मोड दे रखा था एक टाटा हैरियर ईवी में कि जिससे कि 1 सेकंड में गाड़ी ना पूरा बहुत स्पीड पकड़ लेती है, स्पोर्ट्स मोड से भी ज्यादा। स्पोर्ट्स मोड से ज्यादा नहीं है इसमें, यही इसमें 5 ही मोड है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें बूस्ट नहीं है, इसमें स्पोर्ट्स मोड ही दे रखा है लास्ट। डबल मोटर्स है तो हो सकता है उसमें बूस्ट मोड। हाँ ये 4x2 में है, वो 4x4 में शायद इसलिए। हाँ एक मेन फीचर वो भी है उसका। हाँ जो दोनों में जो रेट में डिफरेंस लेके आता है वो एक मेजर है। सही कह रहे हो, ड्यूल मोटर्स है, ड्यूल मोटर होगी एक तो, कोस्ट बढ़ा देता है। हाँ एडास हो गया है, ड्यूल मोटर है, अडास है, 540 कैमरा है, ऑटो पार्किंग है, पीछे वाली सीट्स भी वेंटिलेटेड है शायद। वेंटिलेटेड इसमें भी शायद पीछे वाली सीट पे वेंटिलेटेड है, 2 सीट वेंटिलेटेड है, मिडिल नहीं है, टोटल 4 सीट वेंटिलेटेड है। और ब्लैक इंटीरियर मुझे वैसे मेरी प्रेफरेंस रहती है ब्लैक इंटीरियर की, अच्छा लगता है यार। हाँ अच्छा लगता है ये वाला देखने में भी। हालांकि जो बेज कलर जो व्हाइट सा दे रखा है उन लोगों ने, वो थोड़ा सा ये होता है कि भाई गंदा होने का भी डर होता है और हो ही जाता है वो टाइम बिंग। ये उसमें सैमसंग की है शायद ना, जो आपका स्क्रीन है उसमें बड़ी है, एक ये भी मेजर डिफरेंस है टॉप और इसमें। बट ये भी बड़ा कंपैटिबल साइज है। वैल्यू फॉर मनी 26 लाख में नहीं मिलेगी आपको, 26,30,000 में ऐसी गाड़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी भाई साहब, क्योंकि ना जब हैरियर डीजल में भी आती थी तो भी इतना ही रेट पड़ता था उसका भी। आप टॉप मॉडल लेने जाते हो उसमें हाँ 25 से नीचे नहीं पड़ती बिल्कुल, और उसमें भी डीजल में हमें चलानी पड़ती थी जिसकी रनिंग कॉस्ट इससे बहुत ज्यादा थी सर, एवरेज 12-13 बिल्कुल। और अगर इसको हम फुल चार्ज करते हैं तो मान के चलते हैं 450 किलोमीटर तो आराम से निकाल देगी जब हमें वायरलेस चार्जर भी है इसमें, एक फीचर वो भी हाँ वायरलेस चार्जर भी इसमें है, दैट इज मतलब फीचर्स गाड़ी में है। मतलब वायरलेस चार्जर जरूर है, लेकिन आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा कंजेस्टेड सी जगह होगी है ना? स्पेस थोड़ा उस हिसाब से है। जिस हिसाब की गाड़ी का पूरा ये वाला कंसोल बड़ा बड़ा सा फील होता है, थोड़ा सा ये बढ़ा सकते थे। टाटा कर्व में क्या कप होल्डर्स नहीं है, इसमें कप होल्डर्स है बट इसके नीचे है इसके। हाँ ये थोड़ा सा एडजस्टेबल है। हाँ अब तो फिर भी ठीक हो गया, मुझे लगा था ये आगे के लिए। और ये जो ग्लव बॉक्स हैंड रेस्ट जो है, यहाँ पे भी चार्जर है, ये पूरा बढ़िया स्पेस है यहाँ पे। इधर भी इन्होंने चार्जर पॉइंट दिया है। हाँ पीछे भी एसी वेंट्स के साथ भी चार्जर है। यहाँ एसी वेंट्स है इसके साइड में है, साइड्स में है दोनों साइड। हाँ यहाँ आते हैं ना इसके, ये भी ठीक है भाई। अच्छा देखो अब मुझे आप ये बताओ अनिल भाई कि गाड़ी के साथ क्या पॉजिटिव्स हैं कुछ चीजें और क्या नेगेटिव्स हैं, ताकि जो आपको देख के जो कस्टमर्स लेंगे उनकी हेल्प हो पाए। पॉजिटिव्स में तो सर ऑल ओवर जो फीचर्स इस रेट में दिए हैं कहीं नहीं मिलेंगे। फीचर्स ऑलमोस्ट सारे गुड फंक्शंस हैं, कोई किसी भी फीचर में कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक एसी का इशू मुझे जो फेस हुआ है वही हुआ है। एसी की कूलिंग इनको मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर पे ले जाके गाड़ी आपको चलानी पड़ती है 18-20 पे। अगर आपने 22-23 पे गाड़ी चलाई नॉर्मल जो हम डीजल या पेट्रोल चलाते हैं तो गाड़ी कूलिंग नहीं करती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये मेरी गाड़ी में नहीं है, ये
बैक साइड से ये मैंने 2-3 टाटा सर्विस सेंटर पे जाके और गाड़ी भी ड्राइव करके टेस्ट कर ली है, तो उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन यही है कि ये टाटा हैरियर जो लॉन्च हो रही है, सब में ये इशू है। इसको छोड़ दे तो ऐसा सच कोई मेजर इशू मैंने गाड़ी में फेस नहीं किया 2000 किलोमीटर चलाने पे, किसी भी तरह की कोई आवाज या कोई गाड़ी में वो एक वो टफनेस सी है ना जब आप चलाते हो। गाड़ी रोड पे चिपक के चलती है, बेसिकली गाड़ी में जो बैटरी का वेट है वो भी 2000 kg से अबव है, तो इसलिए गाड़ी चलाओ तो स्मूथ चलती है रोड पे। जो कि जैसे आप सेडान चलाते हो रोड पे तो आपको पता है स्मूथ चिपक के चलती है, ऐसे एक्सयूवीज थोड़ा सा बबलिंग करती हैं, लेकिन ये वेट की वजह से इतनी बबलिंग नहीं करती है रोड। जी जी ये एक अच्छा है इसमें। और टाटा है तो सेफ्टी का तो इशू हो ही नहीं सकता, सेफ्टी तो हमें मिल ही रही है, सबसे बेस्ट है। और ये कलर भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, और जिस हिसाब के फीचर्स हैं आपने बहुत सही बात बोली कि वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप फियरलेस प्लस लेते हो, प्लस है ना ये, हाँ, सारे ऑप्शन आगे जो टॉप मॉडल में ऑलमोस्ट आते हैं गाड़ी में, वो सारे ऑप्शंस गाड़ी में है। नेगेटिव सिर्फ इसका है जो कि भाई साहब ने बताया, इसका जो एसी है। अभी हालांकि अब हम बैठे हैं, अभी तो कूलिंग बढ़ गई इसकी ऑटोमेटिकली। कूलिंग सर हम अभी देखो पेड़ के नीचे छाया में है, हाँ, तो दैट इज द रीजन। अगर आप उसको धूप में खड़ी करोगे तो कूलिंग कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ हम जिस हिसाब से खड़े हैं ना, यहाँ तो कूलिंग बढ़ गई, बाहर बहुत धूप है आज। टेम्परेचर भी गाड़ी जो शो कर रही है 36 डिग्री का कर रही है अभी, 36 कर रही है। छाया में खड़े 36, हाँ। धूप में ले जाओगे 39-40 शो करेगी। सही है। ड्रॉबैक का सिर्फ एसी का है, और पेंट के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत आई है जो भाई साहब के साथ वो आई है भाई। वो सर मैं उसको दिक्कत नहीं कह सकता, वो क्योंकि मौसम भी ऐसा ही था, आप वाली बात है। रोड ही लगी हो क्या लगा है पता नहीं है, कंकर वगैरह लगने से ये चीज होगी। भाई मैं इतनी तारीफ करता हूँ गाड़ी की, आप लोग बोलोगे हमेशा कमेंट्स में, बट मैं हूँ भाई टाटा फैन, आप मुझे बोल सकते हो। तो मुझे पर्सनली मेरी गाड़ी के बाद अगर कोई गाड़ी पसंद है, ये हैरियर ईवी है, और इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए भी उतना जरूरी था जितना मेरे लिए जरूरी था। मे बी हम स्विच करें तो शायद इस गाड़ी पे कभी कर सकें। बाकी आई एम वेटिंग फॉर सियारा ईवी, तो वो देखते हैं वो कैसी रहेगी। अनिल भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी सुलझे हुए इंसान है आप। जिस हिसाब से आपने इतना सोच के इस गाड़ी को निकाल के लेके आए हो आप, वैल्यू फॉर मनी, तो बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड गाइज। और चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी बात कोई भी आपने पूछनी है तो अनिल भाई अपने साथ कनेक्टेड हैं आज के बाद, तो आपको इस गाड़ी के रिगार्डिंग पूछना है या फिर कोई भी ईवी के रिगार्डिंग, आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं कोई भी अपना। और थैंक यू, बाय।